हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे और पहला जो हमारा चैप्टर है उस पे आधारित जितने प्रश्न हैं सबको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि किस सन में 2011 में कितने क्वेश्चन आए, 2012 में कितने क्वेश्चन आए, 2013 में कितने क्वेश्चन आए। सारे क्वेश्चन पे भी एनालिसिस एक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जवाहर विद्यालय में हम दाखिला क्यों लें? सबसे पहले है कि जिसकी आमदनी थोड़ी कम है, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे है, उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। एक आवासीय विद्यालय है जहाँ बेहतरीन वातावरण मिलता है पढ़ने के लिए, शिक्षक आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो इसलिए इसकी महत्ता। और मैं देखा हूँ कि नवोदय विद्यालय का कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं है जो इधर उधर हो। हर एक आदमी गवर्नमेंट जॉब में या अच्छे यदि प्राइवेट सेक्टर में तो बेहतरीन पद पे है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। और उससे पहले हम क्या कर देते हैं कि इस पे नवोदय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा मैंने पार्ट 1 है उस पे चर्चा करेंगे और क्या क्या है तो हम ले लेते हैं। अब देखिए क्या है कि किस साल क्या हो। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। अब सिलेबस में क्या देख रहे हैं आप, जो असंगत को अलग करना। मैं रीजनिंग पे आता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि इसके 3 सेक्शन हैं। 3 सेक्शन कौन कौन है ये आपको पता है। 3 सेक्शन है आपके। फर्स्ट जो है वो रीजनिंग है, फिर सेकेंड जो है आपका वो मैथ्स है, और थर्ड जो है आपका वो हिंदी है। तो हमेशा हमको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो इसके जो 40 क्वेश्चंस हैं और इसके जो 20 हैं और इसके जो 20 हैं, तो यदि हम टारगेट इससे शुरुआत करें, मतलब ये हमारा एक भी कर दो, क्योंकि हमारे 4 पैराग्राफ होते हैं, 4 या 5 पैराग्राफ होगा और हर एक में 5 क्वेश्चन। यदि 4 पैराग्राफ होगा 5-5 प्रश्न होंगे और 5 पैराग्राफ होगा तो 4-4 प्रश्न होंगे। फिर मैथ्स में हमारे आप देख रहे हैं 20 है, और आप ऐसा नहीं किसी कभी कोई पैटर्न से आएगा ही नहीं, कभी पैटर्न से आ जाएगा। अब देखिए पैटर्न से पिछले साल से कभी आ ही नहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ना है, तो सब लोग हम क्या करते हैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करके फिर हम लोग आते हैं पहले वाले पे क्वेश्चन पे। इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ, हमेशा याद रखना है कि यदि आपको सफल होना है तो हमारा सिलेबस जो है वो सामने होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको अच्छे से समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखें कि हम लोग 1 घंटा बने रहेंगे और 1 घंटा में इसमें जितने भी क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, और हमारा टारगेट ये है कि पहले हम सारे चैप्टर को पढ़ा दें आपको, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। उसके बाद फिर हम लाइव क्लास लेंगे। लाइव में आपका 1-1 2-2 चैप्टर को समराइज करते हुए आपको जिस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज़न है उस पर हम चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि ये अरिहंत की एक आती है, आप देख लें, ये बुक है, ये सफिशिएंट है। और मैं पिछले 4 साल में करीब 25-30 बच्चे हमारे गए हैं। 25 तो हैं, बाकी कितने गए हैं ये नहीं जाने। 25 तो हमारे मैंने डेटा में है कि 25 बच्चे जिसको मैं पढ़ाया हो गया है। तो बेहतर होगा इसी को मैं पढ़ाया हूँ, बाद में मैं प्रैक्टिस सेट करूँ तब इसका भी करूँगा, किरण का भी करेंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं किससे कितने हैं। तो आप देख रहे हैं असंगत को अलग करना में हर एक साल 4 क्वेश्चन थे। और अब क्या किया गया, पहले क्या होता था किसी साल 4 किसी साल 5, अब क्या होगा कि एकदम डेफिनेट करेगा 10 चैप्टर है तो 10 में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये देख रहे हैं असंगत को अलग करना 4 क्वेश्चन, आकृति का मिलान 4, पैटर्न को पूरा करना 4, सब में से 4-4, 10 चैप्टर है, 10 में से 4-4 क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेन संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जिस पर आधारित सवाल करेंगे। उस सवाल में हम देखेंगे ये संख्या और संज्ञा पद्धति में 3-2-3-2-3 हमेशा। और पिछले साल 2 फेज़ में, मैंने पहाड़ी लोगों के लिए अलग फेज़ बनाएगा, इस बार भी यही बात है, और जो हमारे मैदानी वाले हैं उसके लिए अलग हुआ था। तो पूर्ण संख्या पर आधारित 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं पे 4 क्वेश्चन। अब किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन पूछा गया इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बेहतर ये होगा कि देख लें आप कि मैं इसमें लिया हूँ 2 क्वेश्चन 3-3-2-2-2-2-3-4-2 2015 तक का एनालिसिस आप देखेंगे तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक भी कोई यदि जनरल के आप बच्चे हैं, हमेशा याद रखें कि यदि जनरल के बच्चे हैं तो 78 प्लस पे ही टारगेट। 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज आपका नहीं होगा। ओबीसी हैं आप तो आपका 75 प्लस है, तब आप सुरक्षित हैं।
SC हैं तो 72 प्लस है या 70 है तो हैं, और यदि लड़की है तो हर एक में से आप 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन कम कर दीजिए। तो महत्वपूर्ण है हमारा। अब ये सारे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, हमने बताया था आपको कि भारतीय गणना प्रणाली क्या है, रोमन प्रणाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है। तुरंत हम लोग एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। जिसमें हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं उसको हम भारतीय प्रणाली करते हैं। उसमें 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। और चूँकि यहाँ से हमारी गणितीय व्यवस्था अरब में गई तो अरब में भी क्या है, अरबी, और ये एक ही बात है। फिर हम आते हैं इस पे रोमन वाले। तो रोमन आप जानते ही हैं, रोमन ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 50 है, ये 100 है, फिर D है, फिर M है। हाँ, तो ये रोमन है। और जिसमें जैसे हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं तो YouTube में क्या होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इसमें करता है। इसमें इकाई है मिलियन व्यू, बिलियन व्यू, ट्रिलियन। ट्रिलियन से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में तो संघ, पद, महापद और कितने होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, इस पे आधारित एक भी प्रश्न को नहीं करेंगे। हमेशा इस किताब से जो हमने अरिहंत का लिया है, अरिहंत में आप देखेंगे कि पहले 3 तरह के प्रश्न हुआ करते थे, अब 2 ही प्रश्न है तो 3, लेकिन इसमें क्या है कि साधित प्रश्न है, उसके बाद है साधित प्रश्न के बाद जो है वो अभ्यास प्रश्नावली है, और अभ्यास प्रश्नावली के बाद जो है वो तो हाँ क्षमा चाहता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि पद्म, संख, महापसंख, और इसमें क्या होती है, मतलब मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात होती है। तो हम लोग आते हैं सवाल पे। तो उसमें हमने बताया था कि अभ्यास प्रश्नावली होता था, साधित प्रश्न होते थे। तो साधित प्रश्न में बनाए हुए सवाल रहते हैं, उसी पे आधारित उसको सॉल्व किया हुआ रहता है। हमारे अभ्यास प्रश्नावली और विगत वर्षों में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन, तो हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। और पहला हमारा चैप्टर जो साधित प्रश्न है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं। पहला सवाल कह रहा है भारतीय गणना प्रणाली में शब्दों लिखे, इसका आंसर भी लिखे हुए हैं और आपको भी कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। और इधर पीछे जितना भी है हम पहले और दूसरे वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप सारे इसको देख लेंगे। तो इसमें कुछ है नहीं। कह रहा भारतीय प्रणाली में 95,875 को लिखिए, तो आप देख ही रहे हैं 95,876 कहाँ है, 95,876 ये है। तो हमारा ये सही है, देखिए लिखा हुआ है। तो ये कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है। प्रथम हाँ, अब इस पे चर्चा करते हैं। फिर देखिए मुझे लगता है कि इसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ है और इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो मैं एक बार इस पे आता हूं और इस पे फिर चर्चा करते हैं। तो अब देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं को, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अब देखिए क्या है, जो भी संख्या, जैसे मुझे 1 से लेकर के 20 तक करना है, 1 से लेकर के 15 तक करना है, 1 से लेकर के 30 तक करना है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो हमारा लास्ट, चूँकि ये क्रमागत संख्या होती है तो लास्ट 10 जो लास्ट होता है वही उसका n होता है। जैसे हम 20 तक का करना है तो n = हो जाएगा 20। तो हमारा फॉर्मूला लगाएंगे तो 20 × 20 + 1/2। तो क्या हो जाएगा 20 × 21/2, 2 से काटे 10, 210। अब ये 50 है तो क्या हो जाएगा 50 × 51 होगा ना, n × n + 1/2। तो 50 × 50 + 1 हो गया, 50 × 50 + 1/2। तो 50 × 51/2, 2 से काटे 25। अब 25 का 51 से गुना कर देंगे, जो होगा वो होगा 1275 है, 1275 होगा। ये कोई कठिन नहीं है, तो इस पे भी हम चर्चा ना करें। अब चर्चा हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नावली पे। और देखिए इसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है और सारे पे हम चर्चा करेंगे ताकि एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको मिस हो। फिर हमने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग चर्चा तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम लोग क्या करेंगे कि लाइव क्लास ले लेंगे। लाइव सेशन से क्या होगा, आपके जो भी डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहला सवाल है कि 6, 4, 5, 3 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर होगा। देखिए हमेशा क्या होता है, हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ।
स्थान का मान जो होता है, जैसे मैं अभी हाथ में मार्कर लिया हूँ और पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, तो हम टीचर हो गए। अभी हम फावड़ा ले लेंगे तो हमारा जो काम है वो क्या हो जाएगा, किसान का हो जाएगा। मैं कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ जाऊँ, तो स्थान का मान परिवर्तित होते रहता है। इकाई के स्थान पे है तो इकाई 1 से गुना करेंगे हम, दहाई के हैं तो 10 से गुना करेंगे, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करते जाएंगे। तो अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा है कि इसमें 6 का स्थानीय मान अंकित है। तो हमेशा देखिए, एक अंग्रेजी में मैं लिखा हूं प्लेस और वैल्यू। प्लेस वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय मान, ठीक, स्थानीय मान। और एक होता है फेस वैल्यू, इसी को कहेंगे हम अंकित मान या फिर जातीय मान, सारा यही कहेंगे। अब हमारा क्या है, अब है हमारा क्वेश्चन है 6 4 5 3, 6 4 5 3 है। अब इसमें कह रहा है कि इसका स्थानीय मान और अंकित मान, किसका, 6 का। तो 6 हमारा किस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 6 गुने 1000 हो जाएंगे। तो हो गया क्या क्वेश्चन, इसका 6000। और अंकित मान हमेशा जो होता है वही होता है 6 का अंकित मान, या प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू, वो क्या होता है, 6 ही होता है। अब इसमें से हम घटा दें, करें अंतर क्या होगा, अंतर घटा लेते हैं। तो 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9 और ये बचा 5, 59 94, 59 94 इसमें कहाँ है, आप देख लीजिए, पहला ही हमारा जो है वो आंसर। क्लियर। अब कह रहा है 1023 में शून्य का स्थान, शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है हमेशा, क्योंकि कोई भी चीज़ में हम शून्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य होता है। तो 2 का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर कह रहा है 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे है, ये देखिए सैकड़ा पे है। तो क्वेश्चन है हमारा 5, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए क्या है, 5 7, सॉरी पेन ले लूँ, 5 7, उसके बाद 4 8 7 3, यही है। तो अब इसमें 8 का स्थानीय मान, 8 किस पे है, 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब हंड्रेड्स पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 800। बहुत ही आसान है, इसका आंसर क्या होगा, ये 800 कहाँ है, ये है। अब 90,099 को निम्नलिखित में 90,099, देखिए 90,099 कौन है, डी है। ये आप लोग अच्छे से पता है तो कोई कठिन ही नहीं है। फिर कौन सी अभाज्य नहीं है। अब भाज्य और अभाज्य पे थोड़ा सा चर्चा हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं, फिर से करते हैं। हमेशा याद रखना है कि जिसके, ध्यान से देखेंगे अच्छे से मजा आ जाएगा, जिसके केवल 2 अपवर्तक हों उसे हम कहते हैं अभाज्य। जैसे 3 जो है, तो 3 क्या होगा, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो जिसके केवल 2 अपवर्तक हैं उसको हम कहते हैं क्या, अभाज्य। अब हम लोग आते हैं भाज्य। 4 लेता हूं मैं, 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो जो जिसके 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो उसको हम कहते हैं भाज्य। तो ये भाज्य है और ये अभाज्य। अब इस पे चर्चा करने से पहले अब हम लोग थोड़े और डीप में जाएं इसको। तो है कि जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे उसे भी हम अभाज्य कहते हैं। और जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य कहते हैं। अब हमारा पहला इसमें सवाल है, कौन सा अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। अब देखिए 19 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 19 से कटेगा, तो ये अभाज्य हो गया। फिर दूसरा क्या है, 23 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 23 से कटेगा, ये भी भाज्य है, अभाज्य है। फिर कह रहा है 29 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 29 से कटेगा, ये भी अभाज्य है। फिर 33 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, 33 से कटेगा। तो हमने क्या बताया था, वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य कहते हैं। ये 1 से और खुद के अलावा 3 और 11 से भी कट रहे हैं, इसलिए हम इसे भाज्य कहेंगे। और इसमें कह रहा अभाज्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं है 33। ठीक। अब है 7,05,2 को संख्यांक के रूप में 7,05,102।
अब 7,05,200 तो देखिए ये है हमारा, ये तो कोई कंप्लीट कोई कठिन है ही नहीं। फिर है 50 से 100 के बीच कुछ अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला कह रहा है इसमें, इसको हम ये कर लेते हैं, या तो पार्टीशन भी कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 50 से इसके बीच का रहा है 100 तक बीच कितने अभाज्य संख्या। तो अभाज्य का आपको बताया हूँ कि जिसके केवल 2 अपवर्तक या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो अब देखिए 51 17 से कटेगा, 52 53 53 हो गया पहला, 53 के बाद 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 57 58 59 59 हो गया, फिर 60 61 हो गया, फिर 62 63 64 65 66 67 हो गया, फिर 68 69 70 71 हो गया, फिर 72 73 हो गया, फिर 73 के बाद 74 75 76 77 78 79 हो गया, फिर 80 81 82 83 हो गया, फिर 84 85 86 87 88 89 89 हो गया, फिर 90 91 90 91 92 93 94 95 96 97। कितने हो गए टोटल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कहाँ है देख लें हम लोग, 10 कंप्लीट। अब क्या कर रहे हैं, और तो कोई छूटा नहीं छूटा। अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमेशा याद रखें जब छोटी संख्या ज्ञात करेंगे और बड़ी संख्या, छोटी जब होगा हमेशा याद रखना है, तो छोटी में जितने अंक का होगा पहले 1 लिख लेंगे। जैसे 5 अंक का है तो उसके बाद 4 बार 0 दे देंगे। 3 अंक का है तो 1 लिखेंगे और उसके बाद 3 अंक का होगा। तो कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसमें क्या होगा 100 होगा। फिर कह रहा है 5 का 0। हमेशा याद रखना है किसी भी चीज़ पे कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब कैसे 1 होती है इसको थोड़ा सा हम डीपली में जाते हैं। वैसे हम लोग घातांक करनी पढ़ेंगे तो अच्छे से जान जाएंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो मैं इरेजर ले करके और इसको इरेज कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग चर्चा बढ़िया से करते हैं कि कैसे किसी चीज़ का पावर यदि 0 होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। ठीक, और उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। हम आपको देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, ये क्यों नहीं मिटा भैया, जाओ। हाँ चलिए, तो अब देखते हैं, पेन लेते हैं, अब करते हैं। अब कह रहे 5 का, जैसे सपोज करिए 5 की पावर 0 इसको तो हमने कहा 1 होता है। अब 1 क्यों होता है इस पे चर्चा करते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 माइनस 5। अब एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, और दूसरा होता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। जाने हूँ अब इसमें क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5 माइनस 5 मतलब 5 टू द पावर 5 अपॉन 5 टू द पावर 5। प्रूफ भी हो गया, किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी चीज़ की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारे। अब देखिए क्या है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 2 अभाज्य संख्या 2 और 3 है, और एक चीज़ हमेशा याद कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो कि सम है। बाकी कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो 2 और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया 5 हो गया। वह अभाज्य संख्या बताए जिनके इकाई स्थान पे 5 हो। अब देखिए रूढ़ अभाज्य रूढ़ संख्या बताए जिनके इकाई स्थान पे 5 हो, तो केवल वही 5 ही है। ठीक, क्योंकि 105 करेंगे तो वो 5 1 6 3 से कट जाएगा, 35 5 से कट जाएगा, 15 3 से 5 से कटेगा, ये 7 से भी कटेगा। कर वह अभाज्य संख्या बताए जो सम और अभाज्य हो। हमने अभी चर्चा किया है वो संख्या 2 है। 3 का स्थानीय मान क्या है, देखिए सवाल क्या है 7। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ और फिर बढ़िया से दे ले। अब क्या करें 7, सॉरी पेन ले लेता हूँ, अभ्यास नहीं है इस वजह से ऐसा होता है। 7 5 8 6 4 3 8 6 4 3 2 1 5 2 1 5 2 2 4
2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। हाँ, इसमें क्या है 3 का स्थानीय मान, 3 कहाँ पे है, 3 गुने 1000, 3000 हो गया। तो कोई दिक्कत ही नहीं, 3000 कहाँ है, पहला ही है। अब है किस संख्या की इकाई, 3 किस संख्या के इकाई स्थान पर, जहाँ 3 होगा तो ये वाला है इकाई स्थान पे, तो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 1 के पावर 0, हमने अभी सवाल पढ़ा था, चाहे 5 के पावर 0 हो, चाहे 1 के पावर 0 हो, चाहे किसी की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है कि विभाज्यता का नियम आना चाहिए। जब विभाज्यता का नियम आ जाएगा तो इसलिए हम ये सवाल छोड़ देंगे, बस थोड़ा हम इसका डिटेल बता देंगे और आप लोग को करने के लिए दे देंगे। देखिए क्या होता है, विभाज्यता का नियम पढ़ना कैसे हम समझेंगे कि ये कट जाएगा। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित। 3 का क्या नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। 4 का क्या नियम है, यदि कोई संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो या लास्ट 2 डिजिट जो हो केवल 0 हो, वो संख्या 4 से कट जाती है। 5 का क्या नियम है, लास्ट में 0 और 5 हो वो 5 से कट जाएगा। 6 का क्या नियम है, जो संख्या 2 और 3 से कटे वो 6 से कट जाएगी। 7 का क्या नियम है, कोई नहीं भाग दे दीजिए या लगातार 6 बार कोई संख्या का रिपीटेशन हो। 8 का क्या नियम है, जिस संख्या के लास्ट 3 डिजिट इकाई दहाई सैकड़ा या नहीं तो 8 से डिविजिबल हो, 8 से, या नहीं तो फिर उसके स्थान पे 0 हो तो वो 8 से कट जाएगा। 9 का क्या नाम है, संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो 9 से कट जाएगा। अब इन सारे में आप क्या करेंगे, सारा देखेंगे और जो कट जाएगा, जो नहीं कटेगा, जिसके केवल 2 अपवर्तक होंगे तो आप लिख लेंगे। अब अगर 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है, अब हमेशा याद रखेंगे 2 हमेशा लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। जैसे मैं विषम संख्या लिख रहा हूँ, विषम संख्या लिखा 3, विषम संख्या लिखा 5 7 9 11 13 15 17 19। अब क्या देख रहे हैं, 2 चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों का अंतर जो होता है 2 होता है। तो लगातार सम विषम संख्या का अंतर क्या है, 2 है। कह रहा है 28308 में 8 के 2 स्थानीय मान का अंतर क्या है। देखिए क्या है, अब हम इस पे यहाँ आ जाते हैं। क्वेश्चन है 28308, एक में इसका इकाई माना ये स्थानीय मान 8 है, दूसरे पे 8 गुने 1000 है तो 8000। अब 8000 में हम क्या करेंगे, स्थानीय मान का अंतर 8000 में से 8 घटा देते हैं तो क्या हो गया, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 7, 9 9 2, 7 9 9 2, पहला ही है। 10 और 20 के कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, 10 और 20 के बीच में लिख लेते हैं हम लोग, जिसके केवल 2 अपवर्तक हो तो क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कहाँ गया, 4 भाई 4। अब करा 4 6 8 9 0 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान। हमेशा हमने आपको बताया कि स्थानीय मान जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अंकित मान हो वो क्या होता है, हमेशा आप याद रखना है वो वही रहता है जिस संख्या का अंकित मान हम लोग निकालते हैं। तो अंकित मान हमेशा एक ही होता है, लेकिन स्थानीय मान हमेशा बदलते रहते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि 4, पेन ले लेता हूँ, 4 मोटा ले लो, 4 हो गया, 6 8 9 और 0 में 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 4 को 10 से गुना करेंगे तो 40,000 हो गया। 40,000 में 4, ये इसके स्थानीय मान हो गए। और अंकित मान क्या होता है, वही होता है, 4 घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6, ये 9 हुआ, ये भी 9 हुआ, ये भी 9 हुआ, ये 3 हुआ। 39,996, 39,996 कौन है, ये 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11 है, कोई दिक्कत ही नहीं। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है, 99 होगा नहीं, 98 होगा नहीं, 95 होगा नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। फिर कह रहा 3 5 0 1 में से बनी, हाँ अब देखिए हमेशा क्या है, अब क्वेश्चन है 3, अच्छा क्वेश्चन है 5 और बच्चे सब चूक जाते हैं। ये देखिए क्या करा,
सबसे बड़ी और सबसे छोटी, जब हम का योग क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कह रहा कितना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि 4 अंक है कि 3 अंक है, तो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे 5301, और सबसे छोटी क्या होगा, तो हम लोग करते हैं 0135, दोनों को जोड़ दें, 5 और 1 6, 3 3 1 4 और 5, 54 36, 54 36 देख लेंगे जो होगा, 5301 इनमें से कोई नहीं होगा ना, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, अब अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंक यदि कहता तब हमारा आंसर होता 53011035, तब हमारा ये होता 6336, 63 36 होता, लेकिन 63 36 इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब एक मिनट, ये देखिए 5310 होगा, 01 नहीं, और 0135 जोड़ लेते हैं, 5 ये हो गया 4, ये 4 और ये 5, 54 45, 54 45 देखिए इसमें से कोई है नहीं है, और यदि 4 अंक होता तो फिर होता है 53101035, अब जोड़ देते हैं, 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है और ये 6, 63 45, यदि 4 अंक कहता तब 63 45 हो जाता, लेकिन 4 अंक नहीं कर रहा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो फिर यही होगा, कोई नहीं होगा। अगर वह छोटी से छोटी संख्या को जिसमें सम संख्या में जोड़ने में या घटाने पे प्राप्त होती है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे सम संख्या में जोड़ने या घटाने पे विषम संख्या, 1 5 है, 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 3, 4 में से 1 जोड़ेंगे क्या होगा 5, 5 भी विषम है, 3 भी विषम है, तो वो 1 है। 80,905 को संख्या, 80,905 को संख्यांक के रूप में ये हो गया। अब सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 5 अंकों के साथ 1 लिखेंगे, 0357, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब क्या उसको बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं, 2 होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग, अरे क्या उसके हिंदी टर्म देखिए मैं बोल रहा हूँ, याद आ जाए, असेंडिंग डिसेंडिंग यही होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलिए आज हिंदी ही जान लेते, जैसे याद आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, आरोही और अवरोही, वेरी गुड, याद आ गया, आरोही और अवरोही। तो आरोही में लिख लेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी, अवरोही में लिख लेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3, फिर है 7, फिर है 0, फिर है 1, फिर है 5। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले जो बड़ी संख्या लिखेंगे 75310, 75,310, 75,310। अच्छा, छोटी संख्या का रही 10357, 10,357, 10,000, ये हमारा क्वेश्चन, इसके 28 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसी का अभ्यास प्रश्नावली में टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 38 है। फिर उसके बाद पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अब क्या है, घात के रूप में लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा है 43062। अब घात में लिखने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह से करेंगे तो आपको आराम से 2 टर्म में समझेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखते हैं तो 4 गुनी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 लिखते हैं, 10,000 लिख लिया। फिर अब 3 का क्या होगा, तो 3 गुने 1,000 हो गया। फिर 6 का क्या लिखेंगे हम, 6 गुने 10, और 2 का क्या लिखेंगे, 2 गुने 1। अब इसी सबको जोड़ के लिख देते हैं, इसी को हम कहते हैं 10 के घात में लिखना। अब जैसे क्या होगा, हम लिखेंगे 4 गुने 10 के घात, जितने बार 0 उतना घात, 1 2 3 4, 10 के घाते 4, प्लस 3 गुने 10 के घाते कितने हैं, 3, 10 के घाते 3, 0 का कोई मतलब है नहीं। फिर 6 गुने 10 के घाते 1 लिखिए, और फिर 2 गुने 10 के घाते 0। यही हो गया, जो होगा वो आंसर।
अब कह रहे 30 और 50 कुल भाज्य संख्या, 30 और 50 को छोड़ के। अब भाज्य संख्या आपको पता है 30 और 50 को छोड़कर 30 और 50 के बीच में कितनी भाज्य संख्या है, इस पे चर्चा करते हैं। बहुत आसान, भाज्य संख्या करना है। 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 36 होगा। भाज्य संख्या पे आते हैं, 37 नहीं होगा, फिर 38 होगा, फिर 39 होगा, फिर 40 होगा, 41 नहीं होगा, 42 होगा, 43 नहीं होगा, फिर क्या आ गया 44 होगा, 45 होगा, 46 होगा, 47 नहीं होगा, 48 होगा, 49 भी होगा। तो कह रहा 50 को छोड़ के गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कहाँ है भाई, 14, ये सही हो गया। अब CDIX का क्या बोल रहा था, ये रोमन नंबर है CDIX। तो आप देखिए D मतलब होता है 500, तो 500 में हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 100 घटाएंगे। हमेशा याद रखना जिसके आगे लगता है वो प्लस हो जाता है, पहले लगता है माइनस हो जाता है। जैसे L मतलब होता है 50, और इसके पहले यदि हम x लगा दें तो ये हो जाता है 40, क्योंकि x मतलब घट जाता है, पहले लग गया। अब इसमें बाद में लगता है, बाद में लगने का मतलब क्या है, CDIX का मतलब क्या हो गया, C मतलब 100 घट गया, किस में भैया 500 में घट गया, फिर 9 है, 500 में 100 घटा तो कितना हो गया 400, 409 कौन होगा 409, ये होगा। आपका रोमन अंक में C का मान 100 होता है, सबको पता है। LXX क्या है, LXX VII, L से 50, 20 70, 8 78 प्लस 7, नहीं 7 में बस 7, तो क्या हो गया 50 20 70 7 77, 77 हो गया। 77 कहाँ है, अच्छा 78 सॉरी 78 है, 78 कहाँ है, ये है। आप कह रहे हैं अनुवर्ती संख्या का, हाँ अनुवर्ती मतलब एक पीछे, अब इसमें से 1 घटा देंगे, और पूर्ववर्ती अनुवर्ती एक ही बात होती है। अनुवर्ती मतलब क्या होता है, एक पीछे। अब इस पे भी हम लोग चर्चा किए थे। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती एक ही बात है, उत्तरवर्ती जो है वो अलग बात है। मतलब उत्तर अभी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, परसों का क्लास 3 के बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उसको भी आ गया था। अनु मतलब होता है पीछे, अनु मतलब क्या होता है, अनु मतलब होता है पीछे, तो पीछे का मतलब हो गया पहले। तो पहले जब हम करेंगे तो क्या हो गया, 1 कम करेंगे, और पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब भी होता है पहले, तो वो भी 1 पहले करें। अनुवर्ती तो 40 में से 1 घटा दीजिए आप, 39, तो 16,539। पूर्ववर्ती क्या है, वही चीज़ है, 8 में से 1 घटाएंगे 87। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब फिर से थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या, इस पे चर्चा करके इसके योग क्या होते हैं सारा जान लें, तो आगे जो सवाल आएगा उस पे हमें कोई दिक्कत ना हो। सम संख्या और विषम संख्या, जैसे सम संख्या हम क्या लिखें, 2 4 6 8। विषम संख्या क्या लिखें, 3 1 3 5 7 9। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 2 6 6 12 8 20 हो गया। 4 2 6 6 12 8 20। तो इसका फॉर्मूला होता है कि लगातार सम संख्या होगा तो जो लास्ट में होगा उसको हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा n निकल जाएगा। लास्ट में क्या है 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, तो हमारा n बराबर हो गया 4। इसको जानने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। सम संख्याओं को योग याद करने के लिए n इंटू एन प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1, तो क्या होगा 4 गुने 5 बराबर 20। और इसमें होता है जो लास्ट संख्या होती है उसमें हम 1 जोड़ते हैं, तो 9 में हम 1 जोड़े तो 9 और 1 10/2, 10/2 बराबर 5। इसका फॉर्मूला आता है विषम संख्याओं का योग का
n स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब जोड़ लीजिए 25 ही होगा। ठीक, इसको इरेज कर दो। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। देख लिया, 9 7 16, 5 बाय 16 5 21, 3 24, 1 25। अब क्या कह रहा है सवाल, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल। तो शुरू कहाँ से करेंगे, 2 से, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20। लास्ट में क्या है, 20 है। हम डॉट डॉट करके भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे समझाना है आपको इसलिए। तो 20, तो n बराबर क्या होगा, 20/2 बराबर 10। फॉर्मूला क्या है, 10 × 10 + 1 मतलब n × n + 1। तो क्या हो जाएगा, 10 × 11। तो 10 × 11 मतलब 110। ठीक, तो कंप्लीट। अब प्रथम 15 विषम संख्याओं का, तो बस n हमारे पास, तो 15 n बराबर हमारे पास 15 आ गया। तो 15 का स्क्वायर 225। इसमें 225 का ये है, इसका आंसर 110 ये है। 50 और 90 की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं बना है, आपको जोड़ के फिर लिखना पड़ेगा। तो ये आप अपने से कर लेंगे। 51 नहीं 52 नहीं 53 शुरू करेंगे, उसको लिख के आप कर लेंगे। तो अब हम लोग आते हैं, ये हमारा सारा हो गया। तो हमारे पहला सेक्शन जो हमने साधित प्रश्न पढ़ लिया, अभ्यास प्रश्नावली पढ़ लिया। अब हम है P से होता है प्रीवियस, Y से होता है यस, QS से होता है क्वेश्चंस। मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे 2021 में पूछा गया हो, 22 में पूछा गया हो, 15 में पूछा गया हो, इसी को सब हमने क्वेश्चन देखा है और इसी पर है, और इसको हम सॉल्व कर लेते थे। मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या औकात है, क्या हमारी पढ़ने की क्षमता इतनी विकसित हो गई कि हम आराम से इसको करें। तो बिल्कुल करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे, बोझ से नहीं, हम लोग खिलते खिलते पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और छोटी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम हो और अभाज्य हो, तो वो क्या है, 3 है। अब गुना कर लीजिए, 7 या 21 का 1 हाथ में 2, 9 या 27 और 2 29, 291। 291 कहीं दिख रहा हो तो ये पिछले 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। 5555 को कैसे लिखा जाए, 5555 ये है। फिर कह रहा है सभी अंकों 9 7 0 और 4 की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो ठीक, 4 अंक की है, तो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 97404079, घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। क्या आएगा, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 3, 3 में से 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5, 56 61 कहाँ है, ये है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या कितनी है। अब 2 अंकों की प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू करेंगे, हम 10 से शुरू करेंगे। पहले कितने हैं, 100 3 अंक हो गया, हम 99 तक लिखेंगे, 99 हो गया। अब 99 में 9 हमारे कितने हैं, 1 अंक के हैं, 9 घटा देंगे, कितने हो गए 90। फिर से दोहरा रहा हूँ, 100 है पूरी संख्या, 100 में से 2 अंक कितने हो गए 99, बड़ा संख्या 99 है। 9 उसमें इकाई निकल गए, तो कितने हो गए 90। 90 कहीं दिख जाए, आंख बंद करके टिक मार दीजिए। एक संख्या उसके अंकों का योगफल घटा दिया था, परिणाम से प्राप्त संख्या। हमेशा याद रखिए, जैसे कोई संख्या लिखा, मैं लिखा 72 में से 9 घटाया, क्योंकि कह रहा है कि संख्या को उसके अंकों से घटा देते। तो 12 में से 9 गए 3 और यहाँ बचे 6। और कोई संख्या लिखते हैं 52 में से 7 घटाया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ क्या बचा 4। हमेशा वो 9 से विभाजित होगा। तो कौन संख्या से विभाजित होगा, वो 9 से विभाजित होगा। फिर क्या करा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 4 अंकों की
छोटी संख्या का अभाज्य संख्याओं में गुणनफल रूप में लिख लो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 2 3, ये 4 अंक हो गया। अब इसमें 10 गुने 10 गुने 10, 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 5, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 गुने 5, 2 गुने 5, 2 कै बार? 3 बार। 2 2 2, 5 कितने बार? 3 बार। 5 5 5 हो गया अभाज्य गुणनखंड। 2 टू द पावर देख लें कहीं 10 गुना, ये रहा हमारा छठवां। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 4 अभाज्य लिखते हैं, 2 से शुरू करते हैं। 3 5 7 जोड़ लीजिए, जो होगा वही होगा। 7 5 12 3 15 2 17, 17 कहीं दिख जाए तो आंख बंद करके मान लीजिए। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। 6 अंकों की छोटी संख्या 1 लिखेंगे, फिर जितने बार लिखेंगे कि 6 अंक हो जाए। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करें? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिखेंगे, जितने बड़ी संख्या कहेंगे तो उतने बार 9 लिखेंगे। घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर 2,02,000 को अंकों में लिखने पे प्राप्त हो। 2,02,000, 2,02,000 कौन? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,02,000। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, भाई उसी तरह है, तो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और मुझे लगता है समय थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे आप लोग, एक बार में ही पूरा सारा सवाल अच्छे से हो जाए। एक ही वीडियो देख लेने से धीरे धीरे देख करके आपका सारा जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। तो वही हमको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अब सवाल है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं का अंतर। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, घटा दीजिए 0 0 0 0 0 9। ठीक, कहीं दिख जाए तो वही आंसर। बड़ी से बड़ी और छोटी, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो 0 3 6 7 9 से दोबारा अंकनाय का अंतर है। देखिए क्या कर रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला 0 3 6 7 9, 5 अंकों की लिखना है और अंतर बताना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या मतलब हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अवरोही क्रम में 9 7 6 3 0, 5 अंक होना चाहिए। 3 से शुरू करेंगे, 0 से करेंगे तो 4 ही अंक होगा, 3 0 6 7 9। अब हमको क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अंतर क्या है, घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, 66 951, 66 951 जहाँ दिख जाए सही मार दीजिए। अब कह रहा है संख्या 58 43 56 में 5 का स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। अब देखिए हम पहले संख्या लिख लेते हैं, 5 8 4 3 5 6। अब स्थानीय जो 5 का स्थानीय मान कर रहा है, ये स्थानीय मान 5 गुने 10 मतलब 50 हो गया ये, और ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 गुने 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, जोड़ देंगे 5 लाख 50, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख 50, योग क्या होगा 5 लाख 50, कहीं दिख जाए सही मान लीजिए। कौन सा कथन सत्य, शून्य एक विषम संख्या है, शून्य विषम संख्या। अब शून्य में हम क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, शून्य विषम संख्या नहीं है, शून्य सम संख्या है, शून्य में 2 से हम भाग देंगे। शून्य न तो सम है न विषम है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य कौन सा सत्य है, शून्य एक अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी शून्य विषम संख्या है, भाई शून्य में क्या करेंगे, 3 से 2 से नहीं कटे, 2 से कटेगा भी, 2 से नहीं भी कटेगा। जिस संख्या में शून्य में से किसी से, चाहे 2 से भाग दीजिए या 3 से भाग दीजिए, सबसे कटेगा। फिर क्या कर रहा है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि वो केवल शून्य। फिर शून्य न तो विषम है न सम है, तो हमारा 14 का आंसर यही आ गया। अब क्या करा, 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। 5 अंक की बड़ी, तो 5 अंक की बड़ी हम ले लेते हैं, 9 8 7 6 5, बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, और छोटी से छोटी संख्या
5, 6, 7, 8, 9। अब क्या कर रहा है, सभी अंकों भिन्नों का अंतर है, घटा दीजिए जो आएगा आंसर। 15 में से 9 गया 6, यहाँ 6 मतलब 15 में से 8 गया 7, फिर क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 6, 7 में से 6 गया 1 और ये बचा 9 में से 5 गया 4, 41 976, 41 976 दिख जाए, वही आंसर हो गया। विभिन्न अंकों का 4 अंकी प्रयोग 9 दहाई के स्थान पे हो। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई अंक पर हो, तो 9 दहाई अंक पे 1092, 1091, 1090, सबसे 1092 ये सही है, क्योंकि ये 1200 हो जा रहा है, 2100 हो जा रहा है, ठीक। 5, 1, 6 किन्हीं 2 अंकों को बार प्रयोग करने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 बार प्रयोग करेंगे तो यही होगी 1, 1, 5, 11, 556। कौन सी सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, अब देख लीजिए। ये 7400 है, 79 है, 75 है, 71 है, तो 7100। अब इसको गुणा करेंगे, परिणाम क्या हो, जब 0 से हम यहाँ 0 आया, 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या, वही है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर 56 और 84 में कौन से सत्य, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 56 अभाज्य है, दोनों सह अभाज्य है, नहीं है। दोनों 14 के 14 चौके 56, 14 छक 84, ये दोनों सही है, सी वाला सही है। 14 का गुणज है, तो हाँ गुणज है। 7, 2, 4, 8 और 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या, जबकि एक अंक एक ही बार प्रयोग किया हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या सबसे पहले 8 लिखेंगे, 7, 4, 2, 0, ठीक, ये वाला आंसर हो गया। अब कह रहा है 11 और 21 में क्या सही है, दोनों भाज्य संख्याएं, दोनों सम संख्याएं, दोनों सहअभाज्य है, दोनों 3 के गुणज हैं, तो सह अभाज्य 11, 21 सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य है। विभिन्न अंकों से न्यूनतम 6 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 7 अंकों, तो आराम से कर ले। 7 अंकों की से बनी न्यूनतम संख्या, 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्याओं का अंतर क्या है। न्यूनतम संख्या क्या हो गया, इकाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और क्या कर रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, घटा देंगे 1। फिर क्या करा, बस वही, इसमें कोई कठिन नहीं है। मुझे लगता है 7 अंकों छोटी, 8 अंकों की संख्या 1, 1 कौन सी बड़ी संख्या है, तो आप देख रहे हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए भी थे। ये 71 है, 72 है, 72, 72, 11, तो 71 जो होगा वो सही होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी 0। 2012 में पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, और भी अभी हम लोग पढ़े थे वो भी पूछा गया है, अच्छा पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की 4 बार 9 लिख देंगे हम, और छोटी ये हो गया 9, 9, 9, 9, 1, 10, 10, 999, 10, 999 कहाँ है, ये है, ये खत्म। 16,08,13, 16,08,13 ये हो गया। 2, 2, 4, 2 छक नहीं, ये ज़्यादा होगा, हाँ ठीक है। फिर कह रहा है 5 के स्थानीय मान क्या है, 5 इसमें क्या होगा, 500 वाला, 500 में, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा हम बता देते हैं क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। हम इसको बताते हैं, ये बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्या है, 214.56। अब देखिए क्या है, इसको हम तोड़ते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 100 लिख सकते हैं, यस। फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10, यस। फिर हम लिख सकते हैं 4 × 1, यस। फिर 1 मिनट इसको इरेज कर दो ताकि आगे मैं लिख सकूं। यही तो स्मार्ट बोर्ड का फ़ायदा है। मैं ब्लैक इसलिए लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअल हो। चलिए फिर क्या करें, अब है 0.56, मैं इसको लिख सकता हूँ गुने 5 × 1, सॉरी प्लस है, ये इसको प्लस मानिए, इसको अब इरेजर लूँ, मिटाऊँ, ये प्लस है, प्लस 5 × 1/10, ठीक, 100, और प्लस 6 × 1/10। अब देखिए
5, अरे नहीं नहीं नहीं, ये देखिए एक 0 इधर यहाँ और यहाँ कम होगा। ठीक, अब देखिए 5 क्या हो गया, 5 10 में ये हो गया। अब हम देख नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको लगता है कि खत्म ही होने वाला है क्या। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन है 7 0 1 2 3, 3 अंकों से बने 5 अंकों में छोटी छोटी सम संख्या क्या होगी। तो हमने क्या करेंगे, इसको 5 अंकों से सबसे पहले शुरुआत करेंगे छोटे से। तो ये हो गया। कौन सा अभाज्य संख्या है, 91, 13 7 91, 3 से 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। उसके बाद 93, तो 31 93 कटेगा, 95 19 55 97, 97 हमारा आंसर सही होगा। 1 से 25 की संख्याओं का योगफल क्या होगा, बहुत अच्छा, 1 से 25 तक का हमने पहले भी चर्चा कर चुके, n इंटू n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होता है। n जो होगा वो क्या होगा, 25 होगा। तो 25 इंटू 25 प्लस 1/2, तो 25 गुने 26/2 हो गया 25 गुने 3 कर 13। अब 13 को 25 से गुना कर दीजिए, 13 25 65 का 5, हाथ में 6, 13 दूना 26 और 6 42, 425। 425 कहीं दिख जाए, 13 25 65 का 5, हाथ में 6, 13 26 6 32, सॉरी 32 325, 42 कर दिया था हमने। 325 कौन है, ये है। 4 अंक की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है, तो वही 9876, 9876। ठीक, अब है स्थानीय मान सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3 का होगा। फिर है छोटी छोटी विषम संख्या बनाई जा सकती है, तो लास्ट में हम सबसे छोटी क्या होगा, ये वाली होगी, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। फिर क्या, वह छोटी छोटी सम संख्या जिसका 0 1 3 से सबसे छोटी संख्या लास्ट में 3 2 1 0, ये 1032। और 1 से 50 में कितनी अभाज्य संख्या है, तो जोड़ लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, 14 या 15 होंगे, ऐसे ही कुछ होगा, देख लें एक बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, खत्म ही कर लें। 2 अभाज्य संख्या हैं, 3 अभाज्य संख्या हैं, 5 अभाज्य संख्या हैं, 7 अभाज्य संख्याएं हैं, 11 13 17 19 23 24 है, 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। तो जोड़ लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जहाँ दिख जाए सही मार दीजिए। हमारे टोटल क्वेश्चन 2 3 5 7 9 10 11 12 13 हो गया। फिर 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 भी है, 15 हो गया, ये गलत हो गया 15। ठीक, तो ये आज का हमारा सेक्शन था। अब अगले में अब हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को 2 पार्ट में बने। एक में हम क्या करेंगे, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, और दूसरे में हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराएंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग, जो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा, नहीं समझ में आया, उसको बाद दोबारा आप देख लेंगे, और इसके सारे डिस्क्रिप्शन हम पिछले जो वीडियो डाले हैं उसमें हम डाल देंगे। और फिर से कल से हम लोग नए चैप्टर पे मतलब पार्ट 2 में आएंगे, और जो आप लोगों को डाउट होगा हम जब लाइव सेशन लेंगे तो आपका कंप्लीट कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।